नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको अयोध्या के 10 दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अयोध्या भारत का प्राचीन स्थल है जो अब एक धार्मिक स्थल के तौर पर लोगों के बीच मशहूर है। अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण यह पूरे साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में सरयू नदी के तट पर स्थित है। भगवान राम के जन्म स्थान के नाम से प्रसिद्ध यह जगह आपको आध्यात्मिकता की नैया की सवारी कराती है। अयोध्या में दर्शनीय स्थल राम जन्मभूमि, अयोध्या के इतिहास, सरयू नदी की पवित्रता से आज हम आपको परिचित करवाएंगे। अयोध्या का पुराना नाम कौशल देश था। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यही स्थान है जहां पौराणिक ग्रंथ रामायण की रचना भी हुई है। अयोध्या मुख्य रूप से मंदिरों का शहर है जिसकी स्थापना मनु ने की थी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन व बौद्ध धर्म के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसकी प्राचीनता ही इसका सबसे उच्चतम गुण है जो यात्रियों को बेहद लुभाता है। दोस्तों, अब हम आपको अयोध्या के 10 दर्शनीय स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला है हनुमान। यह हनुमान मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है जहां तक पहुंचने के लिए आपको 76 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। मंदिर में भगवान राम की 6 इंच की मूर्ति है। वह हनुमान जी की उनकी मां के साथ भी मूर्ति है। हनुमान भक्तों के लिए यह उचित स्थान है जहां आकर आप धार्मिकता के साथ ही साथ पहाड़ों के आसपास का मनोरम नजारा भी देख सकेंगे। कहा जाता है कि लोग यहां अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने व अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। नेक्स्ट है कनक भवन। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि यह कनक अर्थात सोने से बना है, इसलिए इसे सोने का घर भी कहा जाता है। मंदिर में भगवान राम व सीता की बेहद खूबसूरत प्रतिमा है जिनके सिर पर सोने का ताज स्थापित है। मूर्ति देखकर ही आप इसकी महीन कलाकारी के मुरीद हो जाएंगे। इस भवन के एक हिस्से में गीत संगीत का अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है और इसी कारण यहाँ यात्रियों की भारी भीड़ बनी रहती है। नेक्स्ट है गुलाब बड़ी। खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला यह बगीचा आपको अनेक प्रकार के गुलाबों से रूबरू कराएगा। कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ गुलाबी, कुछ पीले, ऐसे ही और बहुत सारे गुलाब यहाँ पर मौजूद है। अपनी मदमस्त कर देने वाली महक से यह आपके अंतःकरण को भी सुगंधित कर देंगे। यह नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा है जिसमें यह बगीचा बनाया गया है। गुलाबों को पानी के फव्वारों के पास लगाया गया है। खिलते गुलाब के फूलों पर पड़ती फव्वारों के पानी की बूंदें एक अद्भुत नजारे को बिखेरती हैं। गढ़ी अवध के नवाब द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट त्रेता के ठाकुर। कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ यज्ञ किया था और इसी जगह बाद में एक नया मंदिर बनवाया गया। मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। असली मूर्तियों को भी यहाँ सहेज के रखा गया है जो केवल एक काले पत्थर से बनाई गई है। यह कलाकारी का बेहद अच्छा नमूना है। नेक्स्ट है सीता की रसोई। राम जन्म स्थान के उत्तर पश्चिमी तरफ यह स्थित है। यह एक मंदिर है जिसे रसोई में तब्दील किया गया है। सीता माता को अन्नपूर्णा व अन्न की देवी कहा जाता है। इसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। मंदिर के एक हिस्से में भगवान राम व उनके भाइयों व उनकी पत्नियों की मूर्तियां हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, सुरताकीर्ति सभी की अपने जोड़े के साथ प्रतिमाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय। यह संग्रहालय गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में बनाया गया है। साहित्य आदि में रुचि रखने वालों को यहाँ अवश्य आना चाहिए क्योंकि यहाँ एक लाइब्रेरी है जो साहित्य के इतिहास से आपको रूबरू कराएगी।
यह एक अनुसंधान केंद्र भी है जहां अयोध्या के साहित्य, संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों पर खोज की जाती है। नेक्स्ट है बहू बेगम का मकबरा। इस मकबरे को पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी तुजौरा बानो की स्मृति में बनवाया गया था। यह पूरे फैजाबाद का सबसे ऊंचा ऐतिहासिक स्थल है जो अवधी वास्तुकला द्वारा बनाई गई है। यहाँ रानी की समाधि को स्थापित किया गया है। ताजमहल से मिलते जुलते इतिहास के कारण इसे ताजमहल के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है राम कथा पार्क। यह पार्क बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है जहां आपको आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, नाच गाना व कविता कथाएं ये सभी यहाँ का हिस्सा है। यात्री यहाँ आकर बहुत रोमांचित महसूस करते हैं। यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के कलाकारों को अपने सितारे चमकाने का मौका दिया जाता है। शाम के वक्त बच्चों के लिए मैदान व वयस्कों के लिए बगीचे भी यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है मोती महल। यह बेगम तुजौरा का निवास स्थान है। यह अयोध्या से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुगल वास्तुकला का इस्तेमाल करके इसके हर हिस्से को बखूबी से उकेरा गया है, जिसमें नवाबी संस्कृति की छुअन सम्मिलित है। रोजाना यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं, जिसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी शामिल है। अपनी कलात्मक शैली के लिए ये बेहद प्रसिद्ध है। यह सबसे उत्तम अयोध्या दर्शनीय स्थल में से एक है। नेक्स्ट है राजा मंदिर। यह मंदिर सरयू नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में बहुत से देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। आप एक ही जगह पर एक ही साथ अनेकों भगवान के साक्षी बन सकते हैं। हिंदू वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण आपको यहाँ आकर देखने को मिलेगा। आप भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। नदी के किनारे बसा होने के कारण आपको एक रमणीय नजारा देखने का अवसर भी प्रदान होगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।